असगर जी, जिस तरह से अभी बात यहाँ पर रखी बाल मुकुंदाचार्य जी, एक रिएक्शन जरूर चाहूंगी। संभल की जो हिंसा होती है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी जिस तरह से हिंसात्मक तस्वीरें सामने आती है, सवाल यह है कि क्या हम फायदा नुकसान देखकर ही किसी के पक्ष या विपक्ष में बोलेंगे? श्वेता मैम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज से 3 माह पहले आप ही के यहाँ सबसे पहला व्यक्ति मैं था जिसने बांग्लादेश में हो रही हिंसा का विरोध किया था, और आज भी मैं उसी स्टैंड पर कायम हूँ। आपका चैनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय तो है, फिर वो ट्विटर वगैरह पे जाकर अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है, और विभिन्न चैनलों पर भी मैंने ये बात कही है। और मैं आपको बता दूं कि कल मैं ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में मैं जमा कर रहा हूँ लोगों को, एक राय आमा बना रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से हर बांग्लादेशी को, खासकर बांग्लादेश में जो आलिम है, सो कॉल्ड, जो कहते हैं कि वो इस्लाम के मानने वाले हैं और वो इस्लाम को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो ये जान ले कि अल्लाह के रसूल अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब की हदीस है, उनका कथन है, सत्य कथन है, और अबू दाऊद में दर्ज है कि खबरदार तुम में से जो कोई भी किसी गैर मुस्लिम पर अत्याचार करेगा जो उसके जिम्मे है और उसके हक में कोई कमी करेगा या उसको कोई सताएगा, तो मैं क़यामत के दिन उसकी तरफ से वकील बनूंगा, और जिसका वकील पैगंबर बन जाए फिर वो कौम बच नहीं सकती। तो वो किस आधार पर अपने अल्पसंख्यक आबादी पर अत्याचार कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोई सा भी मुल्क जो हो, जो अपनी अल्पसंख्यक आबादी को उसके संरक्षण नहीं दे पाता है या उनको विश्वास में नहीं ले पाता है या उनकी सुरक्षा नहीं कर पाता है, तो उसका अस्तित्व रहना ही गलत है। और ये बताना चाहूँगा, बार बार मैंने कहा है कि हमने 71 में पाकिस्तान का एक हाथ काट दिया था, बांग्लादेश अलग कर दिया था। आज भी हमारी सेना में इतना दम है कि ये बांग्लादेश के दोनों हाथ भी काट सकते हैं। और क्यों मोदी जी ये एक्शन नहीं ले पा रहे? 15 साल से शेख हसीना ने वहां पर रहकर भारत के विरुद्ध माहौल बनाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2022-24 में जब प्रधानमंत्री वहां गए तो आक्रामक प्रदर्शन हुए थे, उस वक्त भी कई टेंपल जलाए गए थे। और इसके बाद आज हम शेख हसीना को लेकर बैठे हुए हैं, क्यों ना उसको वहां पर सौंप देते, जो उनका गुस्सा है वो खत्म हो। और कई भी और दूसरे भी कारण हो सकते हैं, धार्मिक उन्माद भी हो सकता है और भी कोई वजह हो सकती है हिंसा का, लेकिन हिंसा किसी भी मामले में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। आपके माध्यम से मैं ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इसकी जो मानव अधिकार संघ है उसमें भी आवाज उठाना चाहते हैं कि उसको हस्तक्षेप करना चाहिए। हो सकता है भारत की अपनी कुछ मजबूरी। बिल्कुल ठीक है, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हिंसा किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वो फिर चाहे कहीं पर भी। प्रताप राव जी, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन इतना असगर अली साहब, एक अहम सवाल ये भी उठता है, ठीक है हम एकता की बात करते, एकजुटता की बात करते, अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात करते, जब इस तरह की हिंसा होती है सड़कों पर भी निकलते, प्रदर्शन भी करते, एकजुट होते सिर्फ इसलिए कि हम मजबूती के साथ एक साथ रहें, यूनाइटेड रहें। लेकिन समस्याओं पर बातें बहुत होती है, समाधान पर उतना फोकस क्यों नहीं होता? देखिए समस्याएं जो है वो एक विकराल रूप में आ जाती हैं सामने, और उसको समाधान के लिए कई बार कई जगह पर चौखटों पर जाना पड़ जाता है। अब वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलता तो अनफॉर्चुनेटली वो समस्या बड़ा रूप ले लेती है। अर्ज करना चाहूँगा कि जैसे संभल का मामला है, संभल के मामले को भी अच्छे से रखा नहीं गया। मैंने जहाँ तक देखा, जहाँ तक पता चला, और हमें जो न्यूज़ से पता चला कि 19 तारीख को पहले सर्वे का ऑर्डर दिया गया और 2-4 घंटे में सर्वे हो गया था, शांतिपूर्ण नाइट में हो गया था, जबकि रात में होता नहीं है। फिर दोबारा जब गए तो तथाकथित पथराव का आरोप लगा। पथराव में तो ऐसा विष्णु जैन जी जो थे, जो कि अल्पसंख्यक हैं और गैर हिंदू हैं, उन्होंने इसकी लगाई थी रिट याचिका, और कई वीडियो ऐसे नजर आ रहे हैं कि वो वापस लौट रहे हैं, तो वो एक कुछ गिरोह उनके साथ है जो उन्मादी नारे भी लगा रहे हैं, लेकिन उनके एक पत्थर भी कहीं नहीं लगा। अच्छा, ये टकराव जो हुआ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि पुलिस और इसके बीच में हुआ है। अच्छा, जहाँ तक न्यायालय के सम्मान की बात है, मुस्लिम समुदाय ने भी न्यायालय का सम्मान किया है। बताना चाहूँगा आपको कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, जो लगभग 1045 पेज का फैसला था, और उसके अंदर भी ये बात कहीं नहीं लिखी हुई थी, बल्कि ये लिखा हुआ था कि नो टेम्पल वाज डेमोलाइज, कि टेम्पल नहीं तोड़ा गया था मस्जिद बनाने के लिए। ये तो साफ लिखा हुआ था, फिर भी आस्था के तौर पर दिया गया फैसला, और इसको सम्मानित तौर पर मुसलमानों ने माना, और आगे भी मानते रहेंगे, हम ये समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल। मुस्लिम संस्था वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज, जिसे वर्क कहा जाता है, राजस्थान ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। वर्क की प्रवक्ता ने बांग्लादेश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने में हमारी सरकार विफल रही है, असफल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिरों पर हमले, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, हिंदुओं पर अन्याय इस्लाम के सिद्धांत के विरुद्ध है। हम तो खुद इस्लाम को मानते हैं, मगर बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके खिलाफ हम भी हैं।
इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मानवाधिकार आयोग को वो खुद भी ज्ञापन सौंपते हैं। हमारी सेना इतनी ताकतवर है कि 1971 में हमने पाकिस्तान का एक हाथ काट दिया था बांग्लादेश के रूप में। उस बांग्लादेश के हम दोनों हाथ काटने के काबिल हैं, हम इसकी हिम्मत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, हमारी सेना कर सकती है। और मैं ये आगे बढ़कर कहना चाहता हूं कि यही राइट टाइम है कि भारत जो अखंड भारत बनने की दिशा के अंदर इसको अंडर एस्टिमेट करे। जब हम हमारे से टूट सकता है कोई हिस्सा तो वो मिल भी सकता है। तो जब अगर इस तरीके के हालात बनेंगे कि हम अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, तो ये चीजें लड़ाई की तरफ हमेशा लेकर के जाएंगी, जुल्म की तरफ हमेशा लेकर के जाएंगी। तो हमें सॉल्यूशन की तरफ काम करना है। जिस तरीके से वर्क का मोटिव है करुणा और सेवा से देश को एक करना, अखंड भारत बनाना। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज साधु संतों ने और अब खबर जयपुर से, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज राजस्थान की तरफ से की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संगठन के प्रवक्ता सैयद असगर अली ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी मुल्क में अल्पसंख्यक आबादी पर हो रहे अत्याचारों में सरकार की नाकामी होती है। ऐसी सरकार को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। बांग्लादेश की सरकार वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को फौरन रोकें। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वे हस्तक्षेप करें और सख्त कदम उठाएं। देश में जो माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, उन तमाम मसलों को लेकर के कुछ मुस्लिम संगठन यहाँ इकट्ठे हुए और कुछ अपनी बातचीत रखी है कि किस तरह से भारत सरकार इसमें सीधे दखल देकर के इसे रोके। सर, आपने आज यहाँ प्रेस वार्ता करते हुए ये मांग की है कि सरकार दखल दे और वहाँ पर जो हिंदुओं के ऊपर जिस तरह के मामले आ रहे हैं उसमें सख्त एक्शन लिए जाएं। हाँ, मेरा नाम सैयद असगर अली है, वर्क राजस्थान प्रवक्ता। और वर्क की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर हम कड़ी निंदा करते हैं और हमने स्पेशली वहाँ के आलिमों से अपील की है कि वो मोहम्मद साहब का जो कथन है उसको सामने रखें कि उन्होंने कहा कि खबरदार जो कोई भी अपने मुल्क में नॉन मुस्लिम आबादी पर जुल्म करता है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से कि वहाँ के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करें और शीघ्र जो जिम्मेदार जी हैं उनको वो बाहर निकलवाने का पूरा प्रयास करें। मुस्लिम संस्था वर्क ने की केंद्र से सख्ती बरतने की मांग। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर हम कड़ी निंदा करते हैं और हमने स्पेशली वहाँ के आलिमों से अपील की है कि वो मोहम्मद साहब का जो कथन है उसको सामने रखें कि उन्होंने कहा कि खबरदार जो कोई भी अपने मुल्क में नॉन मुस्लिम आबादी पर जुल्म करता है, अत्याचार करता है। बांग्लादेश में हिंसा, हिंदुओं की चिंता। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक करके परिचय कराते हैं इनका। प्रताप राव साहब हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत प्रताप जी आपका। हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र आर्य जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र जी आपका। और हमारे साथ सैयद असगर अली साहब, आप प्रवक्ता हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज वर्क, जयपुर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा हमने बताया भी, जो छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाई कि इस वर्क ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सरकार से मांग की गई है और साथ ही साथ उनका यह कहना कि बांग्लादेश के लोगों से भी ये अपील की गई है कि हिंदुओं पर इस तरह से अत्याचार ना हो। सबसे पहले सैयद असगर अली साहब, कल भी हमने इसी मुद्दे पर चर्चा की थी और यही कहा था कि हमारे देश के भी हर धर्म के समूहों की तरफ से, संस्थानों की तरफ से, प्रबुद्ध लोगों की तरफ से इस तरह की अपील की जानी चाहिए। आप लोग आगे आए, वर्क संस्था क्या है और आपने क्या अपील की, एक बार फिर से चाहेंगे, और इस्लाम क्या कहता है? धन्यवाद सर। मैं कहना चाहूँगा कि आज से 3 महीने पहले भी हमने वर्क ने इस बात की आवाज़ उठाई थी, तब शायद हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकी। आपके चैनल के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि बांग्लादेश के हर व्यक्ति, विशेषकर वो सो कॉल्ड आलिम जो अपने आप को आलिम कहते हैं, वो क्यों बिलों में घुस गए। मेरी भाषा थोड़ी सी सख्त होगी क्योंकि मुझे दर्द है, मानवता का दर्द है कि हमारे हिंदू समुदाय के साथ, क्योंकि वो कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हैं।
ऐसा इस्लाम की जिसके बारे में प्रकाष्ठा यह है कि वो तो रहमत था, वो तो दया था, और उसके दया और पीस उसका मकसद हुआ करता था। ये क्या है कि आप घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बलात्कार की बातें हो रही हैं, दूसरों के धर्म के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस बात को मैंने चेताया है कि वहां के आलिम विशेषकर इस बात का ध्यान दें कि मोहम्मद साहब ने यह फरमाया कि मन रा मिनकुम मुनकरन फल युगय्यिरु बियदिही, तुम में से कोई किसी घृणा, किसी कुकर्म, किसी बुराई को देखे तो ये उसका कर्तव्य, परम कर्तव्य है कि उसे वो शक्ति से रोके। अगर वो इसका सामर्थ्य नहीं रखता है तो फिर वो जबान से बुरा कहे, जबानों पे भी अगर ताले पड़ गए हों तो कम से कम मन में उसके लिए घृणा रखे कि ये कोई कार्य मेरे सामने हो रहा है और मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूं। ये मोहम्मद साहब की शिक्षाएं थी, वो शिक्षाएं आखिर कहां चली गई? साथ में ये फरमाया मोहम्मद साहब ने, खबरदार तुम में से कोई व्यक्ति जिसको सामर्थ्य हासिल है, जिसको सत्ता हासिल है, अगर वो अपने मुल्क की नॉन मुस्लिम आबादी, उन्होंने गैर मुस्लिम शब्द इख्तियार किया है, यानी कि वो शायद आज ही के समय में ये बात फिट हो रही है कि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए थे अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब ने कि तुम में से जो कोई भी नॉन मुस्लिम के ऊपर अत्याचार करता है, उन पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालता है, उनको किसी चीज के लिए जबरदस्ती राजी करता है, तो मैं उसके लिए कयामत के दिन उसका मुकदमा पेश करूंगा, मैं वकील बनूंगा। और ये कहा कि अगर जिसका वकील रसूल हो जाए, जिसका वकील मुकदमा मोहम्मद साहब लड़ रहे हैं, वो तो विजयी होकर रहेंगे, तो तुम दुनिया में भी परास्त होगे और आखिरत में भी परास्त होगे। हमने ये सब देखते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। हमने मांग की है भारतीय हमारे नरेंद्र मोदी जी से कि कब तक हम खामोश रहेंगे, हमें अब सख्ती करना चाहिए, विशेषकर जो हमारे द्विपक्षीय जो व्यापार हैं उन व्यापारों पर रोक लगाना चाहिए, घुटनों पर आ जाएंगे। बताइए हमने प्रताप राव जी, कब तक लेटर खामोश रहा जाएगा, कब तक चुपचाप बैठा जाएगा? दो तरह से आपकी संस्था ने ये पहल करते हुए सरकार से मांग की और मुस्लिम देश या यूं कहें कि जमीयत जो बांग्लादेश की है उनको भी ये कहा कि दीन ये नहीं सिखाता है, इस्लाम ये नहीं सिखाता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपील करना चाहेंगे देश के उन बाकी तमाम हर धर्म के गुरुओं से, संस्थाओं से कि वो भी एकजुट होकर अपने अपने तरीके से अपील करें। रविंदर जी, मैं बहुत इमोशनल हो गया हूं इस वक्त भी, और विभिन्न चैनलों पे मैं 3 दिन से देख रहा हूं कि हम पक्ष और विपक्ष में लगे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ये समय ऐसा नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री को सबको साथ में लेकर एक बैठक कर लेनी चाहिए विपक्ष के साथ। मेरा दिल बहुत दुखा है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं चूंकि वो इस्लामिक धार्मिक उन्माद के तहत ये चीजें वहां पर हो रही हैं, तो उनको इस्लामिक तालीमात खुद बांग्लादेशियों को और भारत के मुसलमानों से भी मैं कहना चाहूंगा अपील के तौर पर, जैसा कि आपने कहा। कुरान की एक पार्ट मुझे याद आ रहा है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 102, वल तकुन मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर। ए मुसलमानों, तुम में से कोई एक जमात तो जरूर ऐसी होनी चाहिए। अगर सब सो गए हो तो कुछ लोग तो ऐसे हों जो जागो जगाओ का नारा लगाए और वो कहें कि ये काम गलत हो रहा है, वो भलाई की तरफ बुलाए, बुराई से रोके। सही बात है, कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी जमात हो, वो हिंसा नहीं सिखाती है, वो दूसरे पर अत्याचार करना नहीं सिखाती है। ये मामला जितना धार्मिक है उतना ही। ठीक है सैयद साहब, ठीक है सर। सैयद साहब, महबूबा मुफ्ती ने जिस तरीके से बयान दिया और कंपेयर किया हिंदुस्तान और साथ ही बांग्लादेश को लेकर, क्या आप उससे वाकिफ हैं, समर्थन करते हैं आप उनके बयान का? मैम, मैंने उनका बयान सुना नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, एक नॉर्मल उन्होंने सर, मैं बता दूं सर सैयद जी, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, वैसे ही यहाँ पर भी अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों के खिलाफ। मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी मुल्क जो अपने अल्पसंख्यकों की हिफाजत नहीं कर सकता, उसका अस्तित्व रहना दुरुस्त नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और वो अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना जानता है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से हर बांग्लादेशी को ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि वो इस्लाम को मानते हैं और इस्लाम में अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब ने ये आदेश दिया है कि जो कोई भी इस्लामिक राज्य में जिम्मी रहता है, यानी कि कोई नॉन मुस्लिम आबादी रहती है, अगर उसके साथ जुल्म होता है और अगर सरकार उसके साथ जुल्म करती है तो मैं कयामत के दिन उसका गिरेबान पकड़ूंगा। ये मोहम्मद साहब ने कहा, सख्त चेतावनी कि उनकी सुरक्षा करना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना उस मुल्क के जो जिसके हाथ में राजपाट है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी जो नीतियां रही, मैं बताना चाह रहा हूँ शेख हसीना की कि हम भारत के खिलाफ वहां पर दबाव बढ़ता गया। यहाँ तक के 2021 में मार्च में जब मोदी जी 50वीं वर्षगांठ पर वहां गए थे बांग्लादेश, तो वहां उनका कितना हिंसक विरोध हुआ था और कितने उस वक्त मंदिरों को लूटा गया था, कितने मंदिर जला दिए गए थे। तो ये कहना कि वहां भारत के अच्छे संबंध सिर्फ
एक व्यक्ति से हो सकते हैं, शेख हसीना के खुद के अपने निजी प्रभाव की बुनियाद पर, लेकिन हमें तुरंत प्रभाव से जो भी हमारे व्यापार है उनको फौरन बंद करना चाहिए। और भी दूसरे रास्ते हैं हमारे पास, ठीक है, उनका सबका इस्तेमाल करना चाहिए। कौन से वक्त का इंतजार कर रहे हैं हम? सिद्ध स्वरूप दास जी, क्या बांग्लादेश में संघार हो रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, क्या समर्थन करते हैं आप इसका? और ये अत्याचार नहीं होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल हम इसका विरोध करते हैं। ये इस तरह का अत्याचार ये बांग्लादेश को समझना होगा कि जिस तरह हम पाकिस्तान का दायां बाजू काटकर आपको अलग किया था, इस तरह हम तुम्हारे भी दोनों बाजू काट सकते हैं। भारतीय सेना में इतनी शक्ति है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत कूटनीतिक स्तर पर फेल होता नजर आ रहा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा ऋचा मैम कि पिछले 15 सालों में शेख हसीना की जो सरकार रही बांग्लादेश के अंदर, उस सरकार ने वहां पर भारत विरोधी गतिविधियों को रोका नहीं। वहां बांग्लादेश के अवाम में भारत का विरोध बढ़ता रहा, लेकिन वो अपनी सत्ता के मजे लेती रही, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक छात्र आंदोलन के तहत उनका तख्ता पलट हो गया और भारत को ही उनको शरण देनी पड़ी। इन दिनों के अंदर, इन 15 सालों में बांग्लादेश जो कि भारत का हितैषी हुआ करता था, उसके अंदर भारत के लिए घृणा भरी और वो चीन की गोदी में। अच्छा, इसकी वजह क्या बता सकते हैं आप मुझे सर? जो आप कह रहे घृणा इतनी भर गई है बांग्लादेश में 15 सालों के बीच में, तो क्या वजह हो सकती है इसकी? जो दो वजह सामने आती है, जो नजर आती है, एक तो धार्मिक उन्माद या धार्मिक कट्टरता कह सकते हैं जो उनके अवाम में भरा गया। दूसरा फेलियर था शेख हसीना का, इसीलिए वो तख्ता पलट हुआ कि वो इसको चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने भारत की बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को गोदी में बिठा रखा है, आखिर क्यों? हम क्यों उनको यहाँ से रवाना नहीं कर देते? और ये गुस्सा उनको भी है, सिर्फ एक तो क्या इसी वजह से अगर शेख हसीना को यहाँ पर शरण दे रखी है, तो क्या इसी वजह से हिंदू पर अत्याचार वहां पर हो रहे हैं? क्या आप ये वजह भी मानते हैं? देखिए शुरू में जब ये 5 अगस्त में जब तख्ता पलट हुआ था, तब तो ये वजह थी, ये गुस्सा था कि वो जिसको वो चाहते हैं कि उनके लिए उसके खिलाफ केस चले, उसको वहां सजा मिले, वो भारत की गोदी में थी, इसलिए भारत के लिए गुस्सा था। लेकिन अब ये गुस्सा तरह तरह से जब निकल के सामने आया, तो सैयद साहब आपने मुझसे एक और बात कही, ठीक है सैयद साहब, आपने मुझसे ये और कहा कि हम उनके साथ हैं, जो उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उनके साथ खड़े हुए हैं, और जो नरसंहार हो रहा है उसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। लेकिन सर, मुझे अभी तक मैदान में यहाँ पर कोई भी आपकी समाज से बिलोंग करता हुआ कोई भी शख्स दिखाई नहीं दिया जो ये कहे कि ये जो हो रहा है गलत है, ये नहीं होना चाहिए हिंदुओं के साथ। भाई भाई का नारा देना सर अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर उसको 45 मिनट लेके आना पड़ेगा ना। 3 महीने। हाँ रीचा मैं बताना चाहूंगा कि मैं नायब काजी सैयद असगर अली पहला आदमी था जिसने 3 महीने पहले इसका विरोध किया था, और मैं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। नजदीकी 2 दिन के अंदर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, इसका सख्त विरोध करेंगे। खास तौर पे ये बताना चाहूंगा कि इस्लाम की तालीमात की नहीं कहती। सर मुझे आपसे भी यही उम्मीद है कि आप युवाओं को जागरूक करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि युवा जागे और जो विरोध। सरकारों को भी निवेदन करना चाहते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई हो। कब तक हमारा सनातनी वहां लुटता रहेगा, पिटता रहेगा? चलिए देखते हैं प्रदर्शन का कितना असर होता है, क्योंकि अभी आपने कर्नल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि इसका ज्यादा असर नहीं होगा। वहां पर वक्त आ गया मुंहतोड़ जवाब देने का, और किस तरह से उनको आर्थिक तौर पर तोड़ना है, तभी जो है उनको सबक मिलेगा। सैयद असगर अली साहब, आपका रुख करूंगी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आपसे समझना चाहती हूँ, इस्लाम समेत कोई भी धर्म हो ये नहीं सिखाता कि किसी के साथ अत्याचार हो, किसी के साथ ऐसा व्यवहार हो और तलवार की नोक पर किसी को कलमे पढ़वाए जाए या कुछ भी करवाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के धार्मिक स्थल पर निशाना बनाया जाए, लेकिन ऐसी तस्वीरें बांग्लादेश में देखने को मिल रही हैं। क्या वहां के हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ भारत का मुसलमान खड़ा है? खुशबू जी कहना चाहूंगा कि 3 महीने पहले मैं ही वो शख्स था जिसने इसके खिलाफ बोला था, और आज भी मैं प्रेस वार्ता मैंने की है बड़े स्तर पे। आज प्रेस वार्ता मुस्लिम समाज की तरफ से मैं काजी सैयद असगर अली के द्वारा की गई, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज वर्क की तरफ से हमने एक लेटर प्रेषित किया है माननीय प्रधानमंत्री को, महामहिम राष्ट्रपति जी को और मानव अधिकार आयोग को। और मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि आपने इस्लाम की बात की है, वास्तव में ये वास्तविक इस्लाम नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से हर बांग्लादेशी को और हर बांग्लादेशी आलिम को, सो कॉल्ड जो अपने आप को आलिम कहते हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, क्या वो ये बात भूल गए कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने ये बात फरमाया था कि अगर कोई शख्स
जिसको अधिपत्य मिला हुआ है और उसके जिम्मे कोई नॉन मुस्लिम आबादी है, अगर वो उस पर अत्याचार करता है और उसका हक मारता है और उस पर अत्यधिक बोझ डालता है, उस पर किसी भी तरह का जुल्म करता है, तो कल कयामत के दिन मैं उसकी तरफ से वकील बनूंगा और मैं मुकदमा लड़ूंगा, और जिसका वकील मैं हो जाऊं यानी रसूल हो जाए, फिर विजयी वो ही होता है। तो याद रखें, ये इस्लाम की कौन सी तस्वीर पेश कर रहे हैं। ये बात सिर्फ हिंदू मुसलमान की नहीं है, दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में अल्पसंख्यक आबादी पर अगर जुल्म होता है, अत्याचार होते हैं और वहां की बहुसंख्यक आबादी उसको विश्वास में नहीं ले पाती, उसको संरक्षण नहीं दे पाती, उस मुल्क का अस्तित्व ज्यादा दिन तक नहीं रहता। मैं कहना चाहूंगा कि 71 के अंदर हमने पाकिस्तान का एक हाथ काटकर बांग्लादेश बनाया था, और आज हम सक्षम है इसके अंदर कि बांग्लादेश के दोनों हाथ काट दें, इसका अस्तित्व खत्म कर दे। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कूटनीतिक हमारी विफलता सामने आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए कि जब वो 2024 के अंदर 22 के अंदर जब 50वीं वर्षगांठ पर बांग्लादेश की वहां गए थे, तब उन्होंने वहां पर देखा था कि आक्रामक प्रदर्शन उस वक्त भी हुए थे, उस वक्त भी हिंदू टेंपलों को निशाना बनाया गया था, हिंदू व्यवसायी को जलाया और मारा गया था, फिर भी हमने शेख हसीना को आज तक शरण दे रखी है। शेख हसीना को वापस उसको वहां पर भेजा जाए ताकि इनका गुस्सा कम हो। दूसरा, जो दो द्विपक्षीय हमारा जो व्यापार है, जो कर्नल साहब ने जिस तरफ अभी रहनुमाई की जल के लिए, और खासतौर से जो बांग्लादेश का जो मेन कार्य है वो है कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है, सिलाई के ऊपर डिपेंड करता है। मशीनरी हम देते हैं, कपड़ा हम देते हैं, और क्या मिलता है हमें? चाय मिलती है ना, चाय हम कम कर देंगे, हम किसी भी चीज को हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन तुरंत प्रभाव से भारत सरकार को उससे व्यापार बंद करनी चाहिए, उस पर कूटनीतिक दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि हम ठीक है, वो भी एक मुल्क है, हम भी एक मुल्क है। ये हो सकता है कि उसके अपने अंदर कोई कारण रहे हो, लेकिन कोई भी कारण रहे हो, मोहम्मद यूनुस की सरकार विफल हो गई है, और अब वहां के आलिमों को इस हदीस में जो मैंने बालमुकुंद आचार्य जी, अभी आपने असगर साहब को सुना, वो पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि वहां के अल्पसंख्यकों के साथ अगर कुछ अत्याचार हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जिसके वीडियोस आ रहे हैं, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और आप भी हमारे साथ चर्चा में बैठ रहे हैं, उनके साथ भारत का हर एक व्यक्ति खड़ा, हर एक मुसलमान खड़ा हुआ है, ताकि वहां पर जो हो रहा है यूनुस सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि वो पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। मुस्लिम धर्मगुरुओं चारों तरफ विरोध हो रहा है, और इस कड़ी में राजधानी जयपुर में मुस्लिम संस्था वर्क ने प्रेस वार्ता कर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को गलत बताया। मीडिया से बात करते हुए मुस्लिम संस्था वर्ग के प्रवक्ता सैयद असगर अली ने यह कहा कि किसी भी मुल्क में इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए। इस्लाम कभी ये नहीं सिखाता कि अल्पसंख्यकों पर हमले किए जाएं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, ये बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं निंदनीय है, और बहुत ही ऐसा कुकर्म है जो बांग्लादेश की सरकार इसको कंटिन्यू बढ़ावा दे रही है। देखने में आया कि 3 महीने पहले ये शुरू हुई ये कहानी और अभी तक थम नहीं रही है। अब उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और दुकानों को लूटा जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। ख़ास तौर से हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वहाँ के आलिमों को चेताया है कि आलिम जो हैं वो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोग तो इस्लाम की छवि पूरी दुनिया में ख़राब हो रही है। आलिमों को हमने इस बात से चेताया कि मोहम्मद साहब का दिव्य वचन है, उन्होंने कहा कि खबरदार, हाँ खबरदार, जो कोई भी अपनी नॉन मुस्लिम आबादी को पर अत्याचार करता है तो कल क़यामत में उसके विरुद्ध जो है वकील बनूंगा, और मैं जिसका वकील बन गया फिर वो विजय नहीं हो सकता। हम आपके चैनल के माध्यम से ये मांगे करते हैं कि एक तो उसके साथ द्विपक्षीय जो वार्ता है, जो भी हमारे व्यापार हैं, उसको तुरंत प्रभाव से ख़त्म किया जाए। तीसरा ये कि जो शेख हसीना जी को हमने शरण दे रखी है, उनको वापस यहाँ से निकाला जाए ताकि उनका गम गुस्सा ख़त्म हो। और जयपुर में मुस्लिम संस्था वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज राजस्थान चैप्टर ने आज बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध व भारत सरकार व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की मांग करते हुए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। मुस्लिम संस्था वर्ग के प्रवक्ता असगर अली ने बांग्लादेश के धार्मिक नेताओं आलिमों को चेताते हुए कहा कि अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के दिव्य कथन को याद दिलाया कि खबरदार, जो किसी गैर मुस्लिम पर अत्याचार करे या उससे कुछ हक में करे, या उस पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डाले, या उससे कोई चीज बगैर उसकी मर्जी के ले, तो क़यामत के रोज में उसका वकील बनूंगा। असगर अली ने बांग्लादेश के धार्मिक नेताओं आलिमों को चेताते हुए कहा कि अगर तुम कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हो, वर्ग की ओर से मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत पत्र प्रेरित किया जा रहा है।
वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज का राजस्थान का प्रवक्ता हूँ और नायब काजी हूँ जयपुर में, पूरे राजस्थान में। कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है ये बहुत ही, जिसको हम कह सकते हैं, निंदनीय है और बहुत ही ऐसा कुकर्म है जो बांग्लादेश की सरकार इसको कंटिन्यू बढ़ावा दे रही है। देखने में आया कि 3 महीने पहले ये शुरू हुई ये कहानी और अभी तक थम नहीं रही है। अब उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार की तस्वीरें सामने आ रही है और दुकानों को लूटा जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। खास तौर से हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वहाँ के आलिमों को चेताया है कि आलिम जो है वो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोग तो इस्लाम की छवि पूरी दुनिया में खराब हो रही है। आलिमों को हमने इस बात से चेताया कि मोहम्मद साहब का दिव्य वचन है, उन्होंने कहा कि खबरदार, हाँ खबरदार, जो कोई भी अपनी नॉन मुस्लिम आबादी को ऊपर अत्याचार करता है तो कल क़यामत में उसके विरुद्ध जो है वकील बनूंगा और मैं जिसका वकील बन गया फिर वो विजय नहीं हो सकता। हम आपके चैनल के माध्यम से ये मांगे करते हैं कि एक तो उसके साथ द्विपक्षीय जो वार्ता है, जो ये हमारे व्यापार हैं, उसको तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए। तीसरा ये कि जो शेख हसीना जी को हमने शरण दे रखी है उनको वापस यहाँ से निकाला जाए ताकि उनका भोग गम गुस्सा खत्म हो और हिंदू आबादी सेफ रह सके। पोखरण से खबर, जहां पंचायत समिति बनियाना की ग्राम पंचायत भुर्जगढ़ में निःशुल्क पेंशन सत्यापन शिविर का आयोजन कल सरपंच प्रतिनिधि